से बात करें, एक तो हम लोग चंडीगढ़ में हैं, पंजाब के अलग अलग शहरों में मैं होकर आया, देश के अलग अलग हिस्सों में गया, सबके युवाओं की समस्या कुछ अलग हो जाती है, लेकिन बेसिक वही रोजगार और पढ़ाई की बेस्ट जो व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर क्या क्या चुनौतियां आप लोग देखते हैं करियर के लिए, या पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उन वो आप लोगों के लिए उतने जरूरी हैं, या क्या क्या? भाई, जहाँ पे हमारा देश खड़ा है, मतलब वो इतने बड़े क्राइसिस में है, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी क्राइसिस में है। उस क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है। और 45 सालों में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो सबसे ज्यादा है। और एजुकेशन जितने भी अदारे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके हैं, तो सारी एजुकेशन प्राइवेट करने की तरफ इनका कदम बढ़ रहे हैं। जैसे और जो हमारे जहाँ से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है, जहाँ से आस बनती है कि यूथ पढ़ेगा लिखेगा उसके बाद जॉब लेगा, सरकारी जॉब लेगा, तो वो सारे प्राइवेट मोदी सरकार, मतलब कांग्रेस ने भी इनिशिएट किया था 1991 में जो एलपीजी की पॉलिसी आई। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई उन्होंने सारा पूरा होलसेल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर किया है। तो वो एक बड़ा संकट है कि जब आप हर चीज तो प्राइवेट कर रहे हो, ठेके पे कर रहे हो। मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी पे आप खड़ के बात कर रहे हैं, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में ही मतलब लगभग 80 to 90% बंदे प्राइवेट काम कर रहे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी उनको अपना कर्मचारी भी नहीं मानती। यहाँ पे मेंटेनेंस में वर्कर काम करते हैं, उनको हर दूसरे तीसरे महीने सैलरी लेने के लिए जो निगुनी सैलरी मिलती है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारी इकोनॉमी बड़े संकट में है। संकट में इसलिए क्योंकि हमारे जो देश के हुक्मरान हैं उन्होंने हमारी देश की इकोनॉमी को बाहर के जो पूंजीपति हैं, जो बाहर की टॉप एमएनसीज हैं, यूएसए की, डब्ल्यूटीओ, एमएफ की गिरवी रख दिया है। तो वो बड़ा संकट है। बताया जा रहा है ना कि हमारी इकोनॉमी जो है वो दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। अब हम नंबर 3 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब के बीच हाँ, वो आप इंडिकेटर से देखोगे ना कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जो हमारे लोग हैं उनकी उनकी जेब में पैसा है। मतलब एक तरफ तो चीख चीख के ये बोला जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। ये एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ दे रहे हैं, ये एक्नॉलेजमेंट है कि इतनी बुरी हालत है कि 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है। आंकड़े इससे भी ज्यादा होंगे। और इनइक्वालिटी की आप बात करोगे तो इनइक्वालिटी का गैप बहुत बड़ा बड़ा है। मतलब हर हर मतलब लॉकडाउन में ही जो बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी की इनकम कई गुना बढ़ी है और जो गरीब है वो और गरीब हुआ है। तो इकोनॉमी में संकट बड़ा है। जब तक आपकी अपनी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट नहीं होती, जब तक आप पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करोगे, तो चैलेंज हमारे सामने खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है? अब तो चुनाव है, सारे लोग मैदान में हैं, किसी से लगता है कि किसी के पास उस टाइप का विजन पॉलिसी कुछ है? मतलब देखो, बातें तो हो रही हैं। मतलब आज ये भी बात हो रही है कि 90% जो लोग हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी और मिनोरिटीज हैं और उनकी सत्ता में हिस्सेदारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मीडिया अदारों की बात करो, मैंने सर्च किया थोड़ा, तो टॉप 121 मीडिया हाउसेस की जो टॉप लीडरशिप है उसमें एक भी दलित नहीं है। तो हर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में लगातार जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी, वो है ही नहीं है, वो निगुनी है। तो वो एक तो वो बहुत बड़ा इशू है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं वो उस पर असर नहीं होता। मतलब जितनी आज जो हमारे देश का संकट खड़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, इन्फ्लेशन है, इनइक्वालिटी है, और उसके साथ साथ इन तीन चीजों के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बीमारी है जो बीजेपी आरएसएस लेके आई है, वो नफरत की राजनीति। मतलब आपने रोजगार की बात नहीं करनी, आपने इन्फ्लेशन की बात नहीं करनी, आपने नफरत करनी है कि आपने लोगों पे बुलडोजर चलाना है। मतलब इस देश में बुलडोजर राज चला है कि जो लोग रोजगार की बात करें आप उसको हिंदू मुस्लिम दे रहे हो। मतलब आप उनको जो रेपिस्ट है उनको गले में हार पकड़ा रहे हो। ब्रिजभून जैसे बंदों को आपने एमपी बना रखा है। तो देश उस तरफ उस मोड़ पे खड़ा है जहां पे इसने शिफ्ट लेनी है। तो इस चीज से आस करना कि कांग्रेस कुछ करेगी, बीजेपी कुछ करेगी, आम आदमी पार्टी या कोई और इलेक्टोरल लेफ्ट पार्टी कुछ करेगी, उससे बेहतर है एज ए यूथ मैं सोचता हूँ कि हमारे जो देश के युवा हैं, हमारे देश के जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो अलग अलग अप्रेस्ड एक्सप्लॉइटेड आइडेंटिटी है, उनको मोबिलाइज होना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि जब तक ग्राउंड से प्रेशर नहीं होगा कांग्रेस भी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी भी कुछ नहीं करेगी। अगर ग्राउंड से मूवमेंट उठेगी तब जाके कुछ होगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।